यमराज वाली लास्ट वार्निंग। जी हां, पहले बुलडोजर वाला इलाज और अब चौराहे पर यमराज। इसे आज यूपी में अपराध का ऑल आउट करने वाले बुलडोजर मॉडल का 2.0 वर्जन भी आप कह सकते हैं। क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ का यह नया बुलडोजर उन लोगों के खिलाफ है जो बच्चियों बेटियों की सुरक्षा के लिए डेंजर है या डेंजरस है, खतरा है। और ऐसे लोगों को, मंचलों को योगी आदित्यनाथ ने कहकर चेतावनी दे दी कि अगर उन लोगों ने बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर उनका इंतजार यमराज करेगा। इसलिए हमने बोला पहले बुलडोजर वाला इलाज और अब अगले चौराहे पर यमराज। और योगी आदित्यनाथ की बाबा की यह चेतावनी कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 लोगों की स्थिति को देखकर आप लगा सकते हैं। दरअसल ये 3 लोगों को देखिए आप। ये तीनों अपने पैरों पर खड़े होने की हालत में भी नहीं है ना, देखिए आप ध्यान से, लंगड़ाकर चल रहे हैं। इनमें से एक का नाम है शहबाज, दूसरे का नाम है फैजल और तीसरे का नाम है अरबाज। ये जो 3 है जो अपने पैरों पर ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। इनमें से 2 के पैरों में पुलिस की गोली लगी है और तीसरे का पैर टूट चुका है। इनकी यह हालत यूपी पुलिस से एनकाउंटर के बाद हुई। बताया जा रहा भाग रहे थे तो पकड़ने के लिए करना पड़ा पुलिस को। आरोप है कि शहबाज, अरबाज और फैजल ने पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की, गोली भी चलाई पुलिस पर। अब पुलिस को आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में यूपी पुलिस ने इन्हें एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। ये तीनों शहबाज, अरबाज और फैजल की वजह से शुक्रवार को नैन्सी वर्मा नाम की एक बच्ची की मौत हुई थी। आप सुनेंगे, हैरान कर देने वाली ये पूरी खबर है। ये तस्वीर देखिए आप, जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ना, शुक्रवार को दुपट्टा खींचा। ध्यान से देखिए क्या हुआ। नैन्सी स्कूल की छुट्टी के होने के बाद साइकिल से लौट रही थी घर। ठीक उसी वक्त बाइक चला रहे शहबाज और अरबाज ने नैन्सी वर्मा से छेड़खानी करते हुए उसका दुपट्टा खींचा। ये देखिए आप, वो घर जा रही थी और दुपट्टा खींचा इन मंचलों ने, बदमाशों ने। इसकी वजह से नैन्सी का संतुलन बिगड़ा और नैन्सी सड़क पर गिर गई। और इसी वक्त पीछे से आ रही बाइक ने नैन्सी को कुचल दिया। जिस बाइक से कुचले जाने की वजह से नैन्सी की मौत हुई, वो बाइक फैजल चला रहा था। और अब दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं इसके साथ। अब ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शहबाज, अरबाज और फैजल की वजह से कैसे नैन्सी की दर्दनाक मौत हुई। इस घटना के बाद तीनों आरोपी फरार थे। इस घटना के बाद से तीनों फरार हो गए। यूपी पुलिस ने इन्हें 24 घंटों के अंदर अंदर पकड़ लिया। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर आप जानते ही हैं आप यूपी कितना स्ट्रिक्ट है, स्ट्रांग है। और इन्हें फिर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार इनको कर लिया गया। ये पुलिस पर गोली चला रहे थे, भागने की कोशिश, पुलिस की पिस्टल छीन ली, पुलिस ने आत्मरक्षा में इन पर गोली चलाई, फिर ये पकड़े गए किसी तरीके से। अब सवाल यह है कि भाई बेटियों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने जिस एंटी रोमियो स्क्वाड की स्थापना की थी, क्या उसकी लापरवाही भी एक बच्ची की मौत के लिए क्या जिम्मेदार है? सवाल है। क्योंकि इस घटना के बाद अंबेडकर नगर में पूरी एंटी रोमियो स्क्वाड को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके अलावा जहां यह घटना हुई ना, उसके थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया गया। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बेटियों की सुरक्षा के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बेटियों के दुश्मनों को सख्त चेतावनी दे दी, लास्ट वार्निंग आप कह सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर मंचलों ने बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर उनका इंतजार यमराज कर रहा होगा। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान का मतलब है कि योगी सरकार ने मंचलों के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। सही है, नहीं है, कितनी गलत, आप तय करिए। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। यूपी में बेटियों को छेड़ा तो उसका एनकाउंटर होना तय है।
ये बाबा का संदेश नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ की आखिरी चेतावनी है। क्योंकि शुक्रवार को यूपी के अंबेडकर नगर में इन 3 बदमाशों ने जो किया, उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि योगी राज में बहन बेटियों को छेड़ने की सजा क्या हो सकती है। अंबेडकर नगर की बेटी को छेड़ने वाले अब घुटनों पर चलने के काबिल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार की पुलिस ने उनका वो हश्र किया है जिसे देखकर यूपी में कोई मन चला दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश भी नहीं करेगा। योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर की घटना पर अपराधियों को बड़ी चेतावनी दी है कि कानून सुरक्षा के लिए है और अगर किसी ने बहन बेटी को परेशान करने जैसा अपराध किया है तो यमराज अगले चौराहे पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसे यमराज के यहाँ भेजने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। शुक्रवार को अंबेडकर नगर में एक छात्रा की छेड़खानी की वजह से मौत हो गई। नाबालिग लड़की साइकिल पर घर जा रही थी। बाइक से जा रहे 3 मनचले शाहबाज, फैजल, अरबाज ने लड़की से छेड़खानी की। लड़की ने विरोध किया तो एक बदमाश ने उसे थप्पड़ मारा और उसका दुपट्टा खींच लिया। इसकी वजह से लड़की साइकिल से गिर गई। इस बीच दूसरी बाइक से आ रहे आरोपी के साथी ने लड़की को रौंद दिया। बाइक की चोट से लड़की को गंभीर चोट पहुंची। रिश्तेदार उसे अस्पताल ले गए, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। जो नामजद अभियुक्त के थे तीनों पकड़े गए। उनसे पूछताछ में ये धारा 302 7/8 पास्को एक्ट का भी पाया गया मामला। उन धाराओं की बढ़ोतरी की गई। तत्पश्चात इन अभियुक्तों को आज सुबह मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। तो मेडिकल में कराने के दौरान पेशाब के लिए रुकने की बात करते हुए पुलिस का इंसास राइफल छीनने की कोशिश की और उसमें उन्होंने फायरिंग की। पुलिस ने रिटेलिएट किया, जिसमें 2 अभियुक्तों शाहबाज और फैसल को गोली लगी पैर में और एक अभियुक्त अरबाज जो है वो उसके गिरने से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। छेड़खानी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोप है कि शुरुआती शिकायत पर पुलिस ने ढिलाई की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन लिया गया है। एसओ हसवर की लापरवाही प्रथम दृष्टया पाई ही, क्योंकि उन्होंने सूचना देने में इसको देर की और हालांकि सीसीटीवी फुटेज तो पहले ही पुलिस ने निकाल ली थी और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संगत धाराओं में से पहले ही तरमीम कर लेना चाहिए था। यही दोष एसओ असवर का रहा और इस कारण से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जगह नए एसओ पदस्थ कर दिए गए हैं। मृतक छात्रा की दोस्त उस वक्त वहीं मौजूद थी जब ये वारदात हुई। न्यूज़ 18 को बताया कि शाहबाज, फैजल, अरबाज अक्सर छेड़खानी किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि छेड़खानी का विरोध करने पर उनकी बेटी की जान चली जाएगी। स्कूल से आ रहे थे, उसके बाद एक बाइक वाला था, 2 लोग बैठे थे उस पे, बहुत तेजी से आए पीछे से। उसके बाद पहले टक्कर लगी उनकी बाइक की, फिर वो दुपट्टा खींच लिए, जिससे उसकी हैंडल सड़क की तरफ मुड़ गई, जाके वो गिर गई वहां पर। उन लोगों को फांसी होनी चाहिए, इतने कुछ से कुछ नहीं होता। एक बेटी से छेड़खानी कर उसकी जान लेने वाले 3 मनचले शाहबाज, फैजल, अरबाज सलाखों के पीछे हैं और योगी की पुलिस का दावा है कि 1 महीने के अंदर तीनों को उनके गुनाहों की पूरी सजा दिलवाई जाएगी। रविवार को योगी आदित्यनाथ ने यमराज के नाम की चेतावनी दी और इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्ट मैसेज दिया था कि यूपी में अपराध करने वालों से किसी भी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी और योगी ने कहा कि यूपी में अपराधी क्राइम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। यदि किसी ने एक चौराहे पर घटना को अंजाम दिया तो अगले चौराहे पर पुलिस भागने से पहले ढेर कर चुकी होगी। जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। ये अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। साल 2020 में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया था कि अपराध करने से पहले मनचलों को पुलिस का हंटर दिखाई देता था। योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त आदेश दिया था कि महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़खानी, यौन अपराध करने वाले अपराधियों के पोस्टर लगाए जाएं। इसका नाम दिया गया मिशन दुराचारी।
मिशन दुराचारी के तहत अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए थे। इसके तहत योगी आदित्यनाथ का आदेश था कि महिलाओं से किसी भी तरह का अपराध करने वाले दुराचारियों को महिला पुलिसकर्मियों से ही सजा दिलाई जाए।